So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Make Target Achieve Target. This is a session for the class 8 Maharashtra State Board, chapter number 11, Human Body and Organ System. You can follow me in this Instagram ID and you can join this Telegram group for the notes. हाँ तो गाइस हमने पिछले लेक्चर में देखा तो अपना जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी, है ना। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो उसकी कौन कौन से स्टेप होती है, जैसे कि एक्सपीरेटरी सिस्टम, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया अपना, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था कि जो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले जो अपनी सिस्टम है उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो देखो कैन यू टेल में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, हाँ तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय द ब्लड सर्कुलेशन। मतलब क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या होता है बताओ। हाँ तो चलो, और सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, और कौन कौन से ऑर्गन अपने और सेकंड क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑर्गन अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट होते हैं। ओके, तो हाँ बताओ फर्स्ट का आंसर कि ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या होता है। हाँ तो देखो ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन मतलब जो अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी मूवमेंट होती है। ओके, मूवमेंट होती है तब जो अपना हार्ट होता है जो अपना हार्ट होता है वो पंपिंग एक्शन शो करता है। ओके, एंड इसी की वजह से क्या होता है जो अपना वेस्ट मटेरियल है ना, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारे बॉडी से निकाला जाता है और जो अपना ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट अपने सेल को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सेल के सभी बॉडी के पार्ट को प्रोवाइड किया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसे ही हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, आपको समझ में आया। ओके, इफ यू डजंट अंडरस्टैंड देन आई कैन रिपीट वंस अगेन। ओके, रिपीट वंस अगेन, लिसन केयरफुली। ओके, हाँ तो देखो जो अपना बॉडी में जो अपना ब्लड होता है, ओके, जो अपना बॉडी में जो ब्लड होता है वो जब फ्लो करता है तब अपने जो हार्ट होता है वो पंपिंग मतलब जो अपना साइकिल में जो हम पंप के द्वार पंप के हेल्प से हम जो हवा देते है ना, उसका टायर होता है उसको हम हवा देते, उसी तरह से जो अपना हार्ट होता है अपना हृदय होता है वो इसी तरह से अपनी एक्शन शो करता है। ओके, तो इस एक्शन होते समय क्या होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जहाँ पर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ऐसा ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कुछ वेस्ट मटेरियल होते वो बॉडी से रिमूव किया जाता है। ओके, और जो हमारा न्यूट्रिएंट हो गया और ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी के पार्ट के इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, उसकी आवश्यकता होती है। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ तो देखो तो सर्कुलेशन की तो देखो आपको हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट आपको कैन यू रिकॉल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको समझ में आएगा कि ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या होता है। ओके, तो चलो देखते हैं कि अपने जो ब्लड सर्कुलेशन में होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट लेते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग है कि जो अपनी ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होती है वो किन किन ऑर्गन से बनती है। तो देखो तो फर्स्ट होता है अपना हार्ट। क्या होता है अपना हार्ट, देन ब्लड वेसल। ओके, ब्लड वेसल दो प्रकार के होते हैं, एक आर्टरीज और वेन्स। क्या होते हैं, एक आर्टरीज और सेकंड होती है अपनी वेन्स। ओके, और
थर्ड होता है कैपिलरीज। ओके, तो देखो जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो 3 आर्गन से फॉर्म होती है। फर्स्ट होता है अपना हार्ट, सेकंड होता है अपना ब्लड वेसल और थर्ड होता है अपना कैपिलरीज। हाँ, तो देखो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपना हार्ट ओनली, और पिछले लेक्चर में हम इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, हाँ तो देखो circulatory system perform the functions of the transport of the various substances like water, hormones, oxygen, soluble nutrient and waste materials through the different organs, and the independent system for the blood circulation is present the human and higher animals. It consists of the heart, blood vessels and capillaries. हाँ तो देखो जो अपनी ब्लड सर्कुलेशरी सिस्टम होती है, क्या होती है अपनी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो जो अपना मतलब देखो वेरियस सब्सटेंस होते हैं, लाइक हो गया अपना वाटर, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, सोलुबल न्यूट्रिएंट्स हो गए और वेस्ट मटेरियल, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। मतलब उसको अपने साथ मतलब जो ब्लड के साथ क्या होती है अपनी फ्लो होती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है देखो ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट और ब्लड सर्कुलेशन होती है वो ह्यूमन बींग्स में एज वेल एज जो अपने हायर एनिमल्स हो गए, ओके, उनमें भी प्रेजेंट होती है। ओके, हाँ ना। तो देखो हमने अभी कुछ समय के पहले देखा थी कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होती है वो अपनी, हाँ तो हमने कुछ समय के पहले ही देखा है कि जो अपनी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो 3 आर्गन से फॉर्म होती है। ओके, फर्स्ट होता है अपना हार्ट, फर्स्ट अपना होता है हार्ट होता है, सेकंड ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज। जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। ओके, हाँ तो चलो चलते हैं अगले कंटेंट की ओर, है ना। तो चलो चलते हैं। हाँ, अब हम देखने वाले हैं कि जो अपना हार्ट है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, हाँ तो देखो हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Heart is present almost at the center in the thoracic case. It is present behind the ribs, between the lungs and a slightly the inclined the left side. हाँ तो देखो जो अपना हार्ट होता है, देखो हार्ट की पोजीशन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो ये हार्ट जो अपना क्या होता है रिब्स के बिहाइंड मतलब पीछे होता है। जो अपना क्या होता है रिब्स से बिहाइंड होता है, मतलब जो अपनी रिप्स होती है ना, ये अपनी रिप्स हो गई। देखो ये अपनी रिप्स है ना, ये अपनी रिप्स होती है। ओके, तो जो अपनी ये रिप्स होती है उसकी क्या होता है बिहाइंड होता है ना, इसके बिहाइंड होता है। देखो तो इसके पीछे आपको दिख रहा है ना, है ना, इस तरह से अपना ये हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, हाँ तो इस तरह से अपना हार्ट होता है। हार्ट की लोकेशन में आपको दिखा रही हूँ कि और रिप्स के पीछे होता है। और वो देखो अपनी जो छाती का भाग होता है उसे थोड़े से केज में प्रेजेंट होता है ना। ये अपना छाती का भाग है और एज वेल एज और रिप्स के पीछे होता है। एंड ये थोड़ा सा क्या होता है जो अपना स्लाइटली इंक्लाइंड लेफ्ट साइड, जो देखो थोड़ा सा लेफ्ट साइड, जो अपनी लेफ्ट साइड होती है इस तरह से, या इस अपने जो राइट लंग्स हो गया और लेफ्ट लंग्स हो गया उसके मतलब जो राइट लंग्स होता है उसके थोड़ा इस तरह से होता है। यहाँ पर उसकी लोकेशन ज़्यादा है। ओके, जो अपना लेफ्ट लंग्स होता है उसकी लोकेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू राइट लंग्स। ओके, हाँ तो देखो आपको समझ में आया। हाँ तो आपको जो अपना हार्ट है उसकी लोकेशन समझ में आए। हाँ तो देखो फर्स्ट वाले ये क्या रहता है थोरेसिक केस में प्रेजेंट रहता है, जो अपना छाती का भाग होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेकंड इज ए रिब्स के बिहाइंड होता है, मतलब रिब्स मतलब होता है कि और रिब के पीछे होता है। ओके, और देन इसका सेकंड मतलब ये जो होता है वो अपना लेफ्ट
वेंट्रिकल से स्लाइडली मतलब थोड़ा उसके ज़्यादा साइड में होता है एज कम्पेयर टू, थोड़ा उसकी जो लोकेशन होती है वो लेफ्ट लंग्स की ओर ज़्यादा होती है। ओके, तो आपको समझ में है? हाँ, तो चलो चलते हैं अपने अगले कंटेंट की ओर। ओके, हाँ, तो देखो साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू द ones on the fist and it is a weight is about 300 gram. It is covered by the double layer peritoneal membrane. A fluid is present between the two membranes due to which the heart is protected from the friction and the mechanical shocks. A human heart is a muscular organ. It is made up of involuntary cardiac muscles. They contract and relax with the definite rhythmic. This is called as the beating of the heart. देखो, हाँ, तो देखो जो अपना हर्ट होता है, ओके, जो हम ह्यूमन बींग्स है उनका हर आदमी का उनका जो हर्ट होता है उसका साइज उनके मुट्ठी के इतना होता है। फिस्ट मतलब क्या होती है? अपनी मुट्ठी के इतना होता है। ओके, तो मेरी मुट्ठी जहाँ बड़ी होगी एज कम्पेयर टू यू, तो देखो मुझे से मेरी मुट्ठी आपसे बड़ी होगी तो तो देखो मेरा हर्ट भी आपसे बड़ा होगा। ओके, और आपका छोटा होगा। इस तरह से जो अपनी मुट्ठी रहती है ना, आप ऐसा करो कि जो अपने हाथ है उसमें जो अपने हाथ की जो फिंगर है उसकी फोल्ड करो और उसकी ऐसी फिस्ट बनाओ। ओके, फिस्ट बनाओ उसकी, तो देखोगे कि उतना साइज उसका कितना साइज है। हाँ, देखो तो उतना ही साइज आपका हर्ट का होगा। आप हम है ना, जो हम हर्ट को देख नहीं सकते, बट हम कंपेयर मतलब एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा हर्ट कितना होता है। ओके, हाँ, तो देखो जो हमारा हर्ट होता है वो अपने फिस्ट जैसा, फिस्ट का इतना होता है, उसका आकार कितना होता है, उसका शेप कितना होता है, हमारा फिस्ट इतना होता है। ओके, और इसका वेट जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, जो अपने नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनका वेट होता है 300 ग्राम। ओके, और उनका 360 ग्राम क्या होता है, उनका वेट होता है। देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वेट होता है, जो अपना जो हर्ट का वेट होता है वो मेल में और फीमेल में डिफरेंट होता है, बट आपके टेक्स्ट बुक में ये नहीं बताया हुआ है, बट डोंट वरी। ओके, तो आपको जनरल में याद रखना है कि जो अपना हर्ट का वेट होता है वो जो मतलब जो अपना फिट आदमी होता है, ओके, वो विदाउट डिसीजेस होता है, ऐसे आदमी का जो अपना हर्ट होता है वो 360 ग्राम होता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड? ओके, तो देखो जो अपना हर्ट होता है वो डबल लेयर से पेरिटोनियल जो अपनी डबल लेयर उसका नाम है पेरिटोनियल कवरिंग। ओके, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, देखो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसे कवर किया जाता है ना। जो अपना हर्ट होता है और डबल लेयर जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है उससे कवर किया जाता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड? हाँ, तो हमने फर्स्ट देखा कि जो अपना हर्ट का साइज कितना होता है, देन हमने देखा कि हर्ट का वेट कितना होता है। हाँ, और हमने थर्ड पॉइंट देखा है कि जो अपना हर्ट होता है ना, जो अपना हर्ट होता है वो कौन से लेयर से कवर किया जाता है। तो आपका उसका नाम क्या है, बताओ जल्दी बताओ। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना, बहुत ईजी है। हाँ, तो देखो और देखो हाँ, तो देखो उस हर्ट में जो अपना जो हर्ट होती है, देखो जो अपना हर्ट होता है ना उसमें जो अपनी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, उसका फंक्शन क्या कहता है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। ओके, उसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। इसी की वजह से क्या होता है, जो अपना हर्ट को प्रोटेक्शन मिलता है और फिक्शन से और मैकेनिकल शॉक से उसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। किसकी वजह से, जो अपनी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है उसमें उसके बीच में जो फ्लूइड होता है ना, जो फ्लूइड होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से उसे बहुत हेल्प होती है। वो क्या कहते हैं उसकी मतलब जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन और मैकेनिकल शॉक्स होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये अपना फ्लूइड करता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंड? हाँ, तो चलो चलते हैं अगले कंटेंट की ओर। ओके, तो देखो जो अपना ह्यूमन हर्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है।
क्या होता है, वो मस्कुलर आर्गन होता है। आप बोलेंगे कि ये मस्कुलर मतलब क्या होता है, तो हमने अगले क्लासेस में मतलब 7 क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ाई होगा कि अपनी मस्कुलर सिस्टम है ना। तो क्या करो, तो वहाँ पर जो मसल से बना होता है, क्या होना बनाया होता है, जो हार्ट होता है अपना मसल से बनाया होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑल क्या है, जो अपना ह्यूमन हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन से बना हुआ होता है। ओके, देन तो देखो वो और जो अपना हार्ट होता है वो इनवॉल्टरी कार्डिक मसल्स। ओके, तो देखो ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो देखो हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ओके, होता तो मस्कुलर ऑर्गन्स वो कार्डिक मसल से बनता है। क्या होता है, कार्डिक मसल, मसल के कुछ टाइप होते हैं है ना, जैसे कार्डिक मसल्स। ओके, और बहुत सारे मसल्स है देखो गाइस, आपको कार्ड मतलब जो जहाँ पर भी वर्ड दिखेगी, जो अपना कार्ड है ये वर्ड आपको कहाँ पर भी दिखे तो समझना कि वो हार्ट से रिलेटेड है। ओके, है ना। तो देखो जो अपना ह्यूमन हार्ट होता है वो इनवॉल्यूंटरी कार्डिक मसल्स है। तो देखो इसे इनवॉल्यूंटरी क्यों कहा गया है, इनवॉल्यूंटरी आपको पता है क्या, विच डिफरेंस बिटवीन द वॉलंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी। तो देखो इनवॉल्यूंटरी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, हमारे हाथ में कंट्रोल करना नहीं है। बट देखो देखो जैसे कि अपनी जो हार्ट की धड़कन होती है, हृदय की धड़कन होती है, धड़कन की दिल की धड़कन करते हैं। ओके, उसे उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, और जो चलना फिरना बोलना वगैरह है ये वॉलंटरी में आते हैं, जिसे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो देखो फर्स्ट जो अपना ह्यूमन हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है और वो इनवॉलंटरी कार्डिक मसल से बना हुआ होता है। ओके, हाँ, तो देखो अपना जो हार्ट होता है वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इजीली हो जाता है विथ इज अ डेफिनाइट रिदम, मतलब निश्चित, मतलब हड़ुवार लाइक मतलब स्लोली अपना स्लोली एक निश्चित टाइम पर। ओके, अपना जो हार्ट होता है वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। हाँ, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है। देखो रिलैक्सेशन मतलब होता है साइज कम होना। ओके, साइज कम होना मतलब नहीं, साइज कम होना मतलब रिलैक्सेशन, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज फूलना, मतलब फूलना। ओके, जब हम सांस लेते हैं और हम जब सांस छोड़ते हैं, ओके, तब क्या होते हैं, हमारा जो रिब केज होता है ना, रिब केज और डायफ्राम वगैरह होता है वो बड़ा मतलब अपर साइड में मूव करता है और डाउन साइड में मूव करता है। ओके, रिस्पेक्टिवली जब हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं तब। ओके, तो आपको समझ में आए कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब और रिलैक्सेशन मतलब क्या होता है। तो देखो जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब मैंने आपको अभी बताया कि साइज ज़्यादा होना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना। अब देखो ऐसे देखो अपना हाथ होता है, जो अपना अपना अभी 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 अपना क्या करो, मैं बताती हूँ वैसा करो। जो अपना हाथ है, जो अपना हैंड है, लेफ्ट हैंड, ऐसा उसको स्ट्रेट करो, इस तरह से, इस तरह से उसको क्या करो, ऐसा ऐसा स्ट्रेट करो। ओके, और देन उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड किया करो। ओके, उसके बाद इसको ऐसे अपने इस तरह से उसे इस तरह से उसको फोल्ड करो। ओके, तो आप पाओगे कि जो अपनी मसल्स होती है ना, जो अपनी मसल्स होती है यहाँ पर, जो अपनी मसल्स होती है, ओके, वो ऐसे बड़ी हो जाती है। ओके, उसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब हम ऐसा फिर से अपना हाथ ऐसे स्ट्रेट करेंगे तो अपनी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, उसे हम उसका साइज कम हो जाएगा, उसे हम रिलैक्सेशन करते हैं। तो अपना जो हार्ट होता है इसी तरह की एक्टिविटी शो करता है। ओके, तो इस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, हार्ट बीट। ओके, इस एक्टिविटी को क्या करते हैं हम, बीटिंग ऑफ द हार्ट। ओके, बीटिंग ऑफ द हार्ट मतलब जो अपना हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है,
इस एक्टिविटी को मतलब उसकी जो टाइमिंग होती है वो फिक्स रहती है, मतलब 1 घंटे के बाद 1 बीट कंप्लीट होगी, मतलब मतलब 1 सेकंड के बाद इतने इतने बीट कंप्लीट होंगी। देन उसे ही हम उसकी क्या कहते हैं, हार्ट बीटिंग। ओके, बीटिंग ऑफ द हार्ट। ओके, यू आर अंडरस्टैंड? हाँ, ओके। तो चलो चलते हैं अगले कंटेंट की ओर। ओके, हाँ, देखो, जो अपना हार्ट होता है वो इंटरनली डिवाइड हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट। ओके, by the vertical partitions. Each of those compartments is again divided into the 2 chambers. Thus, in the heart consists of the 4 chambers. Upper chamber are called artery and a lower chamber are called ventricles. ओके, तो देखो, जो अपना ह्यूमन हार्ट होता है, ओके, तो देखो, हाँ, तो चलो देखते हैं कि जो अपना ह्यूमन हार्ट होता है वो इंटरनली डिवाइड किया जाता है। देखो, इस तरह से ये इस तरह से डिवाइड किया गया है ना, आपको दिख रहा है इस तरह से का फीचर। ओके, इस तरह से ये डिवाइड किया गया है, तो हम इसे क्या कहते हैं, हाँ, तो हम इसे क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। ओके, सॉरी गाइज, मिस्टेक हो गई। हाँ, इस तरह से, सॉरी गाइज, जो अपना हार्ट होता है वो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। देखो, इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपको समझ में आए? इस तरह से क्या होते हैं, ये डिवाइड किया जाता है। जो अपर पार्ट होता है उसे हम आर्टरियम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आर्टरियम कहते हैं। ये सिंगुलर नेम हो गया, पर आर्टरिया, जो आर्टरिया होता है वो प्लूरल नेम हो गया। जो अपर पार्ट होता है उसे हम आर्टरियम कहते हैं। और जो अपना लोअर पार्ट होता है, ओके, जो अपना लोअर पार्ट होता है हम उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं। ओके, और देन देखो, जो अपना ह्यूमन हार्ट होता है, ओके, जो अपना हार्ट होता है और ओ मतलब जो अपना हार्ट होता है वो मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, फर्स्ट गया अपना अपर, ये देखो इस तरह से फीचर दिख रहा है, ये अपना अपर पार्ट हो गया, उसे आर्ट्रियम कहते हैं, आर्ट्रिया। ओके, दोनों को मिलकर आर्ट्रिया, और सिंगुलर आर्ट्रियम और प्लूरल आर्ट्रिया। ओके, और जो पीछे का भाग होते हैं हम उसे वेंट्रिकल कहते हैं। ओके, हाँ, तो गाइस आपको क्या करना है, इस डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ओके, फर्स्ट वाला मैंने आपको अगले लेक्चर में ही बताया था कि जो अपना हार्ट की जो अपनी डायग्राम होती है, ओके, जो अपनी डायग्राम होती है उसको किस तरह से याद में रखना चाहिए। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट उसे अच्छी तरह से रीड करना चाहिए डायग्राम को। ओके, और देन उसके बाद हमको उसकी पोजीशन, वो कहाँ पर होता है, वो कैसा होता है, इस तरह की उसकी पोजीशन फाइंड करनी होती है। और देन उसके बाद पोजीशन, मतलब हमें जो भी कुछ भूलता है हमें तुरंत किताब खोलनी होगी और फिर से देखना होगा कि मैं जो रिकॉल कर रहा था वो सही है या गलत है। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन उसके बाद आपको उसकी रफ पेज में डायग्राम बनानी। ओके, हाँ, तो समझ में? हाँ, तो देखो, तो हमने देखा कि जो अपना ह्यूमन हार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, अपना जो अपर में जो होता है पार्ट उसे हम आर्टरिया कहते हैं, और नीचे में होता है उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं। ओके, और देखो, और भी अपना ह्यूमन हार्ट डिवाइड किया जाता है इस तरह से डिवाइड किया जाता है। इसी की वजह से उसे 4 चैम्बर पड़ते। तो ये देखो, ये हो गया अपना राइट साइड, ओके, और ये हो गई अपनी लेफ्ट साइड। ओके, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया। ये हो गई अपनी लेफ्ट साइड और ये हो गई अपनी राइट साइड। ओके, इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। हाँ, तो देखो, हम इसे कहेंगे राइट आर्ट्रियम, इसे कहेंगे हम लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, तो हम इसे करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, क्या कहेंगे इसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और ओके, और इसे हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल्स।
क्या करेंगे, हम राइट वेंट्रिकल्स। तो ये देखो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स हो गए, इस तरह से इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं कि जो अपना ह्यूमन हार्ट हो वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है ना। इस तरह से ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया अपना फर्स्ट, ये हो गया अपना सेकंड, ये हो गया अपना थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो देखो जो अपना ह्यूमन हार्ट होता है और वो 4 चैम्बर में डिवाइड किया जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, राइट ऑर्ट्रियम। इसे हम क्या कहते हैं, आर्य, ओके, शॉर्ट में आर्य। इसे क्या कहते हैं हम, लेफ्ट ऑर्ट्रियम, शॉर्ट में एले, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल्स, आरवी, ओके। और इसे क्या कहते हैं हम, जो अपना 4th पार्ट होता है इसे लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एलवी। तो आपको समझ में आया। हाँ, तो देखो गाइज, जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे ना, जब आप 12th वगैरह में जाओगे तो इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे कि जो, ओके। हाँ, अभी भी जो सिलेबस है 12 का, उसमें भी एक सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन चैप्टर है। इसके बारे में आप बहुत आपने जो नॉलेज इस क्लास में गेन किया है ना, उससे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, ओके। तो हमें नॉलेज लेना चाहिए। और गाइज, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग होंगे जिनको ये साइंस सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड लगता होगा, बट ये कोई हार्ड नहीं होता है, ओके। जो अपना ये साइंस सब्जेक्ट होता है वो कुछ भी हार्ड नहीं होता है। उसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस रीड करना पड़ता है, ओके। रीड तो मोस्ट करना पड़ता है, ओके। और जो अपनी कंसेप्ट होती है उसकी ओर ध्यान देना होता है, ओके। उसको कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, रीड करना पड़ता है। मतलब देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। देखो, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। देखो, सॉरी गाइस, तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। तो देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि जब आप इस क्लास को, इस लेक्चर को देखते रहते हो, उसके पहले आपको घर से रीड करके आना है, ओके। हमें क्या करना है, टेक्स्ट बुक को कोई भी टीचर पढ़ाता है तब उसके पहले हमें उसको एक बार रीड करना है। और वहाँ पर क्या देखना है कि हमें कौन से वर्ड डिफिकल्ट लग रहे हैं, ओके। हमें कौन से वर्ड डिफिकल्ट लग रहे उसको अपने पेंसिल से अंडरलाइन करनी होगी अपनी टेक्स्ट बुक में, ओके। तो देखो, इसकी वजह से क्या होगा, आपका अटेंशन होगा वो क्लास में, अटेंशन जो हम लेक्चर देखते हैं उसमें हमारा अटेंशन इंक्रीज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अपना अटेंशन होता है, अपना कंसंट्रेशन होता है जो अपना क्लास में इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से हम क्या करेंगे, जब हम क्लास में बैठे होंगे तो हमको समझेगा कि हाँ, मैं जब रीड कर रही थी या कर रहा था तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी सर बता रहे थे, हाँ, तो मुझे इसे अच्छी तरह से याद में रखना है। और देखो गाइज, और कभी भी टीचर ने कहा, जब भी टीचर कुछ पढ़ाते रहते हैं, है ना, जब भी कुछ टीचर पढ़ाते रहते हैं तब वो कुछ नया जो कुछ नया पॉइंट मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाते रहते हैं, उसको आपको नोट डाउन करना है, ओके। यही टॉपर की खासियत होती है, वो एक एक नोट से, मतलब एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको नोट डाउन करता है, ओके। मतलब ऐसा नहीं कि जब हम टीचर पढ़ाते रहते हैं, ओके, हमें अपनी पेन, अपना साइंस का जो हमने नोटबुक और रजिस्टर बनाया हुआ है, ओके, उसमें हमें अपनी मतलब सर जो न्यू वर्ड्स बोलते उसको, न्यू वर्ड्स हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, कुछ भी नया बताते तो हमें उसको नोट डाउन करना चाहिए, ओके। और जो बच्चे ऐसे करते हैं ना, वही अपने क्लास के टॉपर बन जाते हैं, है ना। तो क्या करना, मैं बता रही थी कि आपको लेक्चर देखने के पहले एक बार उसको अच्छी तरह से, अपने टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से रीड करना होगा, ओके। और उसमें क्या देखना होगा, अपना डिफिकल्ट पॉइंट, ओके, मुझे कौन सी बात नहीं समझ में आ रही। तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आए, ओके। तो आप जब पहली बार पढ़ोगे ना तो आपको नींद भी आएगी, इसी तरह से बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी होती है, बट आपको छोड़ना नहीं है उसको, ओके। गिव अप को नहीं करना है, उसको फिर से करना है, ओके। उससे ऐसा उसके पीछे उसे इतना रीड करना है कि उसे हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, ओके। अच्छी तरह से उसको रीड करो। दिन उसके बाद क्लास में सब टीचर पढ़ाते रहते हैं
तब जो अपने हमको समझ में नहीं आया, जब हम घर में पढ़ते, जो बात हमें समझ में नहीं आ रही थी, इसको अब अपने उसको क्लियर करने की कोशिश करो। ओके, और सर को क्वेश्चन भी पूछो कि हाँ सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो अब हम क्या करें। तो ऐसा टीचर ऐसे नहीं होते कि वो भटक जाएंगे आपके ऊपर। ओके, वो कभी भी नहीं, आपको प्यार से समझाएंगे। ओके, और कोई भी टीचर ऐसा मतलब समझ सकते हो कि ऐसे कोई भी टीचर नहीं करते, पर बट आप पूछो तो सही, टीचर क्यों होते हैं, आपको डाउट क्लियर करने के लिए होते, है ना। नहीं तो आपको टेक्स्ट बुक दी जाएगी और कहा जाएगा कि पढ़ लो बेटा। ओके, पर ऐसा नहीं होता है ना। हमारे स्टेट में और हमारे कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें टीचर की आवश्यकता होती है। ओके, तो टीचर क्यों होते हैं, है ना, टीचर क्यों होते हैं, अपने डाउट क्लियर करने के लिए होती है। ओके, देन क्या करना है आपको, थर्ड एक्टिविटी क्या करनी है आपको, जब टीचर पढ़ाते हैं देन हम उसके बाद हम घर पर आते हैं ना। हाँ, तो घर पर आते हैं तब हमें फिर से टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से रीड करना चाहिए, है ना। और जब हम अगले दिन स्कूल में जाएंगे उससे पहले ही हमें उस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना चाहिए। तो देखो, हाँ, तो जब आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो देखो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, आप साइंस में माहिर बन जाओगे। ओके, हाँ, तो देखो समझ में आया मैंने आपको क्या बताया। तो देखो इस तरह से अपना वर्ड होता है। ओके, तो इसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये देखो इस तरह से अपना वर्ड होता है, समझ में आया, दिखाई दे रहा है। हाँ, देखो ये अपना होता है राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम होता है अपना, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, सॉरी सर राइट वेंट्रिकल्स, और ये होता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल्स। समझ में, इस तरह से अपना जो ह्यूमन हार्ट होता है और जो उसको 4 चैम्बर होते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो चलो चलते। हाँ, तो देखो इसकी डायग्राम की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तो मैं इसके नाम बता देती हूँ। ओके, तो ये जो देखो ये रेड दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरह से आपको इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक ओहोटा। क्या कहते हैं हम उसको, सिस्टमेटिक ओहोटा कहते हैं। ओके, इसे हम सिस्टमेटिक ओहोटा कहते हैं। जो ए आपको दिखाई दे रही ना, उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। उसे हम क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ, पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, हाँ, तो देखो ये लेफ्ट आर्टरियम होता है, हमने अभी भी देखा है। ओके, देखो ये बाइकस्पिड वाल ऐसे आपको दिखाई दे रही ना, देखो मैं मार्कर चेंज करती हूँ। इस तरह से आपको जो वाल दिखाई दे रही है ना, उसे बाइकस्पिड वाल कहते हैं। ओके, तो ये वाल का काम क्या होता है, जब ब्लैक फ्लो जो अपना ब्लैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। जो अपना ब्लैक फ्लो होता है, ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड, उसको प्रिवेंट करने का काम करती है ये वाल्व करती है। देखो मतलब मैं इसको ऐसा बताना चाहती हूँ। हाँ, तो देखो जब अपना ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तब क्या होता है, देखो तब क्या होता है, जो अपना हार्ट होता है, अपना जो अपना ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो देखो जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ओके, वो यहाँ से यहाँ पर डाला जाता है, देन वो यहाँ से यहाँ पर डाला जाता है, देन वो यहाँ पर डाला जाता है, और देन उसको सिस्टमेटिक ओटा के पास भेजा जाता है। इसी की वजह से जो सिस्टमेटिक ओटा होता है वो मतलब वहाँ पर पंपिंग एक्शन, मतलब उसके पहले पंपिंग एक्शन होती है हार्ट की, देन उसके बाद उसको इस सिस्टमेटिक ओटा की ओर लिया जाता है, और जो सिस्टमेटिक ओटा होता है वो सभी अपनी बॉडी के पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि जब ये ब्लड इस तरह से आता है, जो अपना ये ब्लड होता है ये इस तरह से आता है, तो ये फिर से इस तरह से ना जाए, इसके लिए अपने पास वाल होती है प्रेजेंट। देखो यहाँ पर राइट आर्टरियम में कुछ वाल प्रेजेंट है, समझ में है। ओके, यहाँ पर भी ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो आपको इस तरह से दिख रही है कि देखो मैं मार्कर चेंज करती हूँ, इसे हम वाल कहते हैं। देखो इस तरह से होती है ना, इसे हम बाइकस्पिड वाल कहते हैं। इस वाल को नाम क्या, झड़पा वाल, मतलब होता है झड़पा। जो ऐसा जो ब्लड इस तरह से आता है ना, हाँ देखो ये ब्लड अपना इस तरह से आता है, इस मतलब जो अपना लेफ्ट आर्टरियम से
लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है तो वो फिर से इस तरह से न जाए, इसलिए उसमें वाल प्रेजेंट होती है। ओके, तो समझ में। हाँ, तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिक्ट वाल हो गया। देखो यहाँ पर ट्राइकस्पिक्ट वाल होती है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में नाम नहीं दिया है, हाँ देखो दिया हुआ है ट्राइकस्पिक्ट वाल। ओके, तो देखो यहाँ पर सेमिनल वाल दिया हुआ है। देखो सेमिनल वाल, वैसे बहुत सारे वाल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, तो देखो ये हम राइट पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, राइट पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। ओके, सुपीरियर वेना कवा, ये जो अपना होता है ये उसे हम सुपीरियर वेना कवा कहते हैं। ओके, देन उसके बाद ये राइट पल्मोनरी वेंस होती है। देखो ये आपको समझ में आई, ये अपनी जो ये होती है उसे हम राइट पल्मोनरी वेंस कहते हैं। ये जो होती है ना उसे हम राइट पल्मोनरी वेन करते हैं। ओके, जो ये होता है अपना इन्फीरियर वेना कवा, ये सुपीरियर वेना कवा है और ये अपना होता है इन्फीरियर वेना कवा। ओके, तो आपको हार्ट के बारे में डिटेल में पता चला। ओके, थैंक यू गाइस वाचिंग दिस, थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सी यू अगेन।